जी स्टूडेंट्स, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगनल मैट्रिक्स की। डायगनल का मतलब होता है कि वतर की शेप में लिखना या वतरी तौर पर। जैसे हम इन केस ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ डायगनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको डायगनल की डेफिनेशन करवाती हूँ कि व्हाट इज़ अ डायगनल और हाउ टू डिफाइन अ डायगनल। तो स्टूडेंट्स, डायगनल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी स्क्वायर के, किसी भी रेक्टेंगल के एक लेफ़्ट कॉर्नर से एक कॉर्नर से या दूसरे कॉर्नर तक मिलाती है। या वो लाइन नंबर की लाइंस भी हो सकती है या वो वैसे ही स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, दिस इज़ माय डेफिनेशन ऑफ डायगनल। अब देखें कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है 1 2 3, इट्स माय रैंडम मैट्रिक्स 4 5 6 7 8 9। डायगनल का आपको बता रही हूँ। तो डायगनल के फर्स्ट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, जैसे कि ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये मेरा डायगनल है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये भी एक डायगनल है। आगे डायगनल की भी 2 टाइप्स हैं, कुछ प्राइमरी डायगनल्स भी हैं और सेकेंडरी डायगनल्स भी हैं। तो इसका मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगी जब आगे हम पढ़ेंगे इसको। अभी मैं टू दी पॉइंट जो आपकी बुक में है आपको वो बताऊंगी। जो भी आप जितना भी पढ़ें आप समझ के पढ़ें। अब हम आते हैं डायगनल की डेफिनेशन की तरफ। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। नॉन डायगनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो डायगनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो नॉन डायगनल एंट्रीज़ होंगी। जो डायगनल वाली एंट्रीज़ हैं उनको हम डायगनल एंट्रीज़ ही कहेंगे। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3 by 3 और 3 × 3। इसमें मेरे पास 3 रोज़ 3 ही कॉलम है, और इसके जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो दूसरी एंट्रीज़ हैं इसके डायगनल से उस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ये एंट्रीज़ मेरी ज़ीरो हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स इतनी ज़ीरो, और ये नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं और ये ज़ीरो हैं। लेकिन जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो हमारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगनल की एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं तो ये मैट्रिक्स मेरी होती है ये मैट्रिक्स होती है डायगनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह आगे ये एग्ज़ाम्पल बी भी है, एग्ज़ाम्पल 2 है, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इसकी भी आप देख सकते हैं कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन जो बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ माय डायगनल मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स भी इसी तरह ही है। इसके जो डायगनल एंट्रीज़ हैं ना उसमें कम अज़ कम एटलीस्ट उन्होंने कहा है, देखें, एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो। यानी इसमें तो सारी नॉन ज़ीरो हैं इस डायगनल में, लेकिन इसमें जो फर्स्ट एंट्री है ना डायगनल की वो ज़ीरो है, लेकिन बाकी जो 2 एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो एटलीस्ट अगर 1 एंट्री भी हमारी नॉन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि ये मेरी डायगनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स एम है, ये और है 2 by 2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स एन भी 2 by 2 ऑर्डर की है। तो दीज आर माई डायगनल मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो मेरे पास वो भी एक डायगनल मैट्रिक्स होती है। इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। जब जिस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगनल एंट्रीज़ जो होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी और सब सेम होंगी, एक ही नंबर तीनों यानी पूरे डायगनल में एक ही नंबर रिपीट होगा, तो वो मेरे पास होगी स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ये जो के है मेरे पास कांस्टेंट है और ये नॉन ज़ीरो है। और इसी तरह मैट्रिक्स ए भी है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसके डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं वो रिपीट हैं 2 2 2, और इसकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, लेकिन जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। डायगनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब जो डायगनल मैट्रिक्स थी उसमें जो डायगनल की एंट्रीज़ थी वो एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए थी, तो हमारी डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें कह दिया गया है कि इसमें ऑल दी डायगनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो।
कि सारी डायगनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो होंगी और सारी सेम होंगी, तभी हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो डायगनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। तो मेरी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन नॉट एवरी डायगनल मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगनल की एंट्रीज जो हों वो ओनली वन हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी, वैसे भी वन को कहते हैं आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह यूनिट मैट्रिक्स भी क्वेश्चंस में आपको इस तरह भी आ सकता है पेपर में कि यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करें या यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, या किसी तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो ज़्यादातर इन डिफाइंस ये टाइप्स जो है ना, ये मोस्टली इनमें से बहुत से MCQs भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। तो इनको आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, और इन्हीं को आप तैयार करेंगे तो आगे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी डायगनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन डायगनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स श्योर नहीं है कि होगी, बहुत रेयर केसेस में हो भी सकती है। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज आर वन, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। और जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है इसको भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, डायगनल को भी अल्फ़ाबेट से। इसमें डायगनल स्केलर में और ये डायगनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगनल का ही है थोड़ा सा डिफरेंस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब डायगनल एंट्रीज में वन होगा तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल भी है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एग्ज़ाम्पल भी है जिसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मेरी, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।